नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेशनल एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIO का जो ग्रेड 2 का टायर 1 हुआ है, यानी कि टियर 1 एग्जामिनेशन हुआ है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस शिफ्ट में कितनी कट ऑफ रहने वाली है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर का कितना फायदा होने वाला है। ऐसा हमने आपको थंबनेल में लिख करके दिखाया है कि जनरल से ज़्यादा रह सकता है OBC का कट ऑफ। तो जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल के पैटर्न अगर आप देखे होंगे, CGL टियर 1 का देखे होंगे या कुछ कुछ ऐसे पेपर्स का देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं OBC का या तो जनरल के बराबर होता है या कुछ सम पॉइंट्स में कहीं ना कहीं आगे हो रहा है। तो क्या ऐसा इस बार भी हो सकता है कि OBC का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा हो जाए? तो इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सारी शिफ्ट वाइज बताएंगे कि कितना रहा एग्जाम का लेवल। एग्जाम का लेवल दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि एग्जाम हुआ था 2017 में, यानी कि लगभग 5 साल के 6 साल के बाद वैकेंसी आई थी। 2023 में आई थी, अराउंड 6 साल के बाद आई थी वैकेंसी। और इसका मतलब 6 साल पहले के लेवल और आज के लेवल में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो लेवल जो था वो ईजी था और आज वाला लेवल बहुत ही मॉडरेट से हाई लेवल का पेपर था। कई शिफ्ट में तो लोगों के पसीने छूट गए हैं। तो हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कुल 2 दिनों में 8 शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो पहले हम लोग बात करेंगे ईजिएस्ट शिफ्ट कौन कौन सी रही थी। इसमें बेसिकली नॉर्मलाइजेशन बहुत कम रहने वाला है, तो उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो ईजिएस्ट शिफ्ट में जो 18 जनवरी की शिफ्ट 1 यानी कि डे 2 की शिफ्ट 1 जो रही है, ये ईजिएस्ट शिफ्ट रही है। यानी कि इसमें जो बच्चों का रॉ स्कोर बन रहा है, यानी कि जितना उन लोगों ने करके आए हैं, सही करके आए हैं, तो ये एकमात्र शिफ्ट है जिसमें 58+ बन रहा है। ये कई सारे चैनल्स और कई सारे सोर्सेज से हमने डेटा कलेक्ट किया है। कई सारे चैनल्स को मैंने खुद देखा है वीडियो जा करके। कई जगह पर सर्वेज जो कंडक्ट करते हैं उनके सर्वेज को मैंने देखा है जा करके। तो एकमात्र यही शिफ्ट है जिसमें 58+, 60+ के अराउंड, 60 के अराउंड या 62 के अराउंड नंबर सिर्फ 18 जनवरी शिफ्ट 1 में बन रहा है। 18 जनवरी शिफ्ट 2 में 56 के अराउंड या 55 से 56 के अराउंड बन रहा है। सेम 18 जनवरी शिफ्ट 3 का हाल है। इसमें आपका 52, 53, 54 के अराउंड बन जा रहा है। 17 जनवरी में आपका 51, 52 के अराउंड बन रहा है। यानी कि 18 जनवरी में देखो भैया, 18 जनवरी शिफ्ट 1 जो रहा है, इसमें आप नॉर्मलाइजेशन का रोल 0 मान के चलिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 नंबर आपका बढ़ सकता है। 0 मान के चलिएगा 18 जनवरी शिफ्ट 1 में, क्योंकि सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट रही थी। 18 जनवरी शिफ्ट 2 की अगर हम लोग बात करें, ये सेकंड ईजिएस्ट शिफ्ट रही थी। तो 1 नंबर से लेकर के 1.5 तक आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी आप लोग मान के चलिएगा लगभग ना के बराबर ही होगा। 18 जनवरी शिफ्ट 3 की बात करें तो इसका लेवल इन दोनों की तुलना में थोड़ा मॉडरेट था। तो यहाँ पर आपका आराम से देख सकते हैं आप लोग कि 2 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। 17 जनवरी शिफ्ट 2 और 18 जनवरी शिफ्ट 3 का पेपर अराउंड सेम आया था, कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस था। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2.25 से लेकर के किसी किसी का 3 हो जाएगा जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होने वाला। अब मित्रों कुछ लोग कंपेयर करेंगे कि यार CGL में तो इतना नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ जाता है, तो 10 नंबर 14 नंबर, यहाँ नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि पेपर 100 नंबर का होने वाला। तो जो बैंकिंग में पड़ता है अराउंड उतना ही बढ़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा बात करें तो टफेस्ट शिफ्ट की जो बात किया जा रहा है, ये हमने इस क्रम में रखा है। सबसे टफ को ये है, सबसे टफ वाला तो 17 जनवरी शिफ्ट 3 है, ये सबसे टफ है। क्यों टफ है, अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने टॉप 4 वहाँ पर देख लिया। 5वें नंबर की इजीएस्ट शिफ्ट थी 18 जनवरी शिफ्ट 4। अब ये इस स्लाइड में जो भी शिफ्ट्स हैं, इनका लेवल आप लोग मॉडरेट प्लस मान के चलिएगा। क्या मॉडरेट प्लस? वहाँ वाली जो थी ईजी थी और समथिंग लास्ट वाली जो शिफ्ट थी वह आपकी मॉडरेट थी। यहाँ पर सब मॉडरेट प्लस मान के चलिएगा। 18 जनवरी शिफ्ट 4, इसमें बच्चों ने बोला है कि जो 50 के अराउंड स्कोर है। 17 जनवरी शिफ्ट 1 में ये और नीचे आता जा रहा है। और 17 जनवरी शिफ्ट 3 जो थी, ये टफेस्ट शिफ्ट थी आज तक के हिस्ट्री में IB ACIO के पेपर की। इसका जो बच्चों का अटेम्प्ट है, तो अब अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये अराउंड अटेम्प्ट नहीं, सही क्वेश्चंस की बात करें, अटेम्प्ट तो बहुत लोग ज़्यादा मार के आते हैं। 45 से 47 के बीच वेरी कर रहा है। डिफरेंट चैनल्स पे अलग अलग वेरी कर रहा है। किसी में 48 हो सकता है, किसी में 50 हो सकता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज 48 के अराउंड वेरी कर रहा है। तब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होगा। तो भैया देखो, जो 18 जनवरी शिफ्ट 4 है, यहाँ पर आप लोग मान के चलिए कि 4 नंबर से ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होगा। 17 जनवरी आपका यहाँ पर 5 से 5.5 तक हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का लेवल लगभग सेम था। कुछ लेवल डिफरेंस था, मैथ में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आई, और करंट अफेयर्स तो जीए तो सबका एक ऑन एन एवरेज ही जाता है, यानी 40 में से किसी का जाएगा 20, किसी का 25। कोई का बहुत अच्छी किस्मत हो तो जो पढ़ के गया हो सही वही आ गया हो, तो हो सकता है कि 40 में 40 भी आ जाए। वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। 17 जनवरी शिफ्ट 4, अब यहाँ से नॉर्मलाइजेशन का रोल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 6 से लेकर के 7.25 तक नॉर्मलाइजेशन यहाँ हो सकता है 17 जनवरी शिफ्ट 4 में। 6 तो होगा ही होगा, 6 से लेकर के 6+7 तक अराउंड होगा। 100% एक्यूरेसी के साथ करके आए हैं तो 7.25 हो जाएगा, किसी का 7.5 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है वो 17 जनवरी शिफ्ट 3 पे होने वाला है।
9 नंबर से तो आपका एबव रहेगा नॉर्मलाइजेशन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा तो 8.5 हुआ, 8.25 हुआ, तो आपकी एक्यूरेसी डाउन हुई होगी, तो आपका नॉर्मलाइजेशन का नंबर जो बढ़ने वाला था वो भी डाउन हुआ होगा। तो 9 से 11 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, मैंने बोला हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। जिसका 100% एक्यूरेसी रहेगी उसका हो सकता है 10 हो जाए, जिसका आपका 50% एक्यूरेसी हो तो उसका कहीं 5.5 नंबर 6.5 नंबर बढ़े, तो ये भी हो सकता है ना, एक्यूरेसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। अब हम लोग बात करने वाले भी ये कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो आपने मैंने बता दिया टफेस्ट शिफ्ट रही, इजीएस्ट शिफ्ट रही, नॉर्मलाइजेशन बता दिया क्या क्या। अब कट ऑफ बताओ, कट ऑफ से मतलब है, तो कट ऑफ देखो भैया, पहले हम लोग बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, क्योंकि कैटेगरियों में कैटेगरी जनरल कैटेगरी, इससे बाकी सबका कट ऑफ नीचे ही रहता है। एक्सेप्शनल है कि ओबीसी का ऊपर चला गया था, कई हाल फिलहाल के पेपर्स में देखा गया था, तो उसके फैक्टर्स क्या है ना, तो वो भी हम आपको अभी बात करते हैं कि उसके क्यों फैक्टर्स हैं कि ओबीसी का कट ऑफ ऊपर जाएगा, वो वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है 58+। अब ये क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं 58 से जो नीचे आए वो तैयारी ही ना करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा कि 58 से नीचे वाले तैयारी ना करें। +-3 ये है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इन द सेंस कि जिसका भी 55 से प्लस नंबर आ रहा हो तैयारी करे, जिसका 54 आ रहा हो वो भी तैयारी करे। हो सकता है उसका आपका अगर नॉर्मलाइज स्कोर को हटा दिया जाए तो आपका 54 आ रहा है तो डेफिनेटली आप तो तैयारी करिए। अगर आप कहीं 17 जनवरी शिफ्ट 3 वाले हैं तो 50 तक भी आप तैयारी करिए, 50 तक आपके नंबर आ रहे हैं तो भी आप तैयारी करिए। लेकिन ओवरऑल सारे कैटेगरीज का अगर देखा जाए, मतलब सारे शिफ्ट का एनालिसिस देखा जाए, तो ये ड्रॉ स्कोर प्लस नॉर्मलाइज स्कोर होकर के 58+ कहीं ना कहीं इसका कट ऑफ रहेगा। कहाँ तक की जा सकता है, तो मैंने बोला +-3, यानी कि ये कट ऑफ 55 से शुरू होकर के कहाँ तक जा सकता है, 61 तक जा सकता है। हो जाए कि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा हो तो हो सकता है 65 पहुंच जाए, 66 पहुंच जाए, लेकिन 65 तो नहीं पार करेगा। क्यों नहीं पार करेगा, इसका एक रीजन जानिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 377 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर 10 गुना बच्चे को, देखिए इन लोगों ने पहले बोल के रखा 10 गुना बच्चों का सिलेक्शन लेंगे, तो 3770 बच्चों का सिलेक्शन होगा इसमें, मतलब टियर 1 को क्वालिफाई कराया जाएगा। अब देखिए 3770 बच्चों को टियर 1 क्वालिफाई कराया जाएगा। पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 65 थी, 65 थी। उस पेपर का लेवल जो था वो ईजी था, ईजी टू मॉडरेट बोला जा सकता है, ईजी टू मॉडरेट था। इस बार का पेपर बहुत हाई लेवल का है। कई मैथ के क्वेश्चंस तो स्किप करने वाले आए थे, को 1 मिनट 2 मिनट में हो ही नहीं सकते थे, उनको तो स्किप ही करना था। कुछ लोग टाइम लगा करके उसमें भी आए हैं तो उनका वो गलत हुआ होगा, 100% गलत हुआ होगा। सही हुआ भी होगा तो और क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि 58+ अगर आपका रॉ स्कोर बन रहा है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जितना भी नंबर बढ़ रहा है तो आप सिलेक्शन की लिस्ट में है, आप टियर 2 की तैयारी करिए। इसमें मेन रोल रहने वाला है आपका इंटरव्यू का, एकदम क्लियर समझिए। तो टोटल 377 अनरिजर्व्ड के थे, इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा। 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 1 से 1.5 लाख जनरल कैटेगरी के थे, यानी कि टोटल 5 लाख फॉर्म में अगर 1.5 लाख जनरल कैटेगरी पकड़ लिया जाए, उसका आप मान लीजिए आपका 50% या 60% पेपर देने चले गए, 80,000 पेपर देने चले गए, तो आपका 80,000 में से आप समझ सकते हैं कुछ तो ऐसे चले जाते हैं, कुछ अपने भाग्य के भरोसे चले जाते हैं, तो ओवरऑल 85,000 में से आपको 3,770 बच्चों का सिलेक्शन होगा, टियर 1 क्वालिफाई करेंगे। तो इसके लिए इतना कट ऑफ आपका मान के चलिए कि 58+ रहने वाला है। अगर आपका रॉ स्कोर 55+ बन रहा है तो आप तैयारी करिए, और 17 जनवरी शिफ्ट 3 वालों का रॉ स्कोर अगर 50 के करीब भी बन रहा है तो आप तैयारी करिए, लेकिन इसी के साथ किसी और की भी तैयारी करिए। अब हम लोग बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का हो गया। ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है, यानी कि गरीब सवर्ण आरक्षण वाले जो हैं, क्यों देखिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ को, मतलब ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जो है जनरल से अधिक क्यों जा रहा है। ईडब्ल्यूएस उसके पीछे एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जनरल कैटेगरी के कुछ बच्चे निकल जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं, जो पहले जनरल कैटेगरी में फाइट करते थे, जो जनरल कैटेगरी में फाइट करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, जनरल कैटेगरी कट ऑफ और हाई जाता था। लेकिन अब ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में कुछ निकल जा रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में बच्चों की संख्या भी तो सीमित होगी, तो जनरल कैटेगरी में जो बच्चे रहेंगे उनमें से हिसाब से कट ऑफ होगा। अब हो सकता है ऐसी कैटेगरी का कोई बच्चा हो बहुत ब्रिलियंट हो, वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को भी बहुत अच्छे तरह से पार कर ले तो भी जनरल में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस बात समझ रहे हैं ना, ओबीसी का कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट हो तो भी जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस एक मेजर रोल प्ले कर रहा है कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल के बराबर जा रहा है या जनरल से कहीं कहीं ऊपर भी चला जा रहा है, किसी किसी पेपर्स में आप लोगों ने देखा होगा। तो जो आप लोग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो 56+ हमने रखा है, प्लस माइनस इसमें भी आप लोग प्लस माइनस एरर 3 लेकर के चलिएगा, +-3। ईडब्ल्यूएस का 55+, इतना गारंटी दे सकता हूं कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आईबी एसीआईओ में ओबीसी के कट ऑफ से नीचे जाएगा, भले से 1 नंबर नीचे जाए, 0.5 नंबर नीचे जाए, लेकिन नीचे जाएगा। ओबीसी का कट ऑफ 56+ होने वाला है। अगर ओबीसी के बच्चों की संख्या की बात करें तो 5 लाख बच्चों ने टोटल जो फॉर्म भरा था, 5 अराउंड 5.5 के लगभग, 5.5 मान लेते हैं, तो इस समय से लगभग 40% फॉर्म आपका ओबीसी के बच्चों ने भरा था। अगर 5 लाख के हिसाब से देखें तो 2 लाख बच्चों ने, 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा। 1 लाख बच्चों में टोटल पदों की संख्या जो ओबीसी में है वो है आपका 222। कितना है, 222। कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा भैया,
कितने बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, तो 2200 BC ऑलरेडी डिफाइंड है, दिन गुना उन लोगों ने बोल के रखा है। जनरल कैटेगरी में देखें, अगर आपका जनरल कैटेगरी में देखें कि 80,000 के करीब बच्चों ने टीयर 1 दिया होगा, ऐसा माना गया, उस 80,000 में अगर आपको 3,770 लोगों को क्वालिफाई करना है और यहाँ पर 1 लाख में से 2,220 को क्वालिफाई करना है, तो कहीं ना कहीं तो कट ऑफ वेरी कर जाएगा ओबीसी का। कुछ बच्चे ओबीसी के ब्रिलियंट होंगे, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे, तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ में लाई कर जाएंगे। तो दैट इज द मेन रीजन वाई ओबीसी कट ऑफ इज मच मोर हायर देन जनरल कैटेगरी। और आप फ्यूचर में देखेंगे ना, तो ओबीसी का कट ऑफ बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इसमें कई लोगों को क्रीमी लेयर ऐड करा जा रहा है, ई ओबीसी को हटाया जा रहा है, तो ओबीसी का कट ऑफ भैया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डेफिनेटली रीजन समझ में आया होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 80,000 में 3,770 बच्चों को सेलेक्ट करना है टीयर 2 के लिए, यहाँ पर 1 लाख में 2,220 बच्चों को लगभग सेलेक्ट करना है। ये सब लगभग आंकड़े हैं। ओबीसी के कुछ बच्चे जनरल में भी जाएंगे, तो हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो, लेकिन जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर ही रहेगा ओबीसी का। तो +-3 बोल दिया गया है कि ओबीसी के अगर आपको 53 से प्लस आ रहे हैं तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं आप 17 जनवरी शिफ्ट 3 है तो आपके 52 से भी प्लस आ रहे हो तो तैयारी करिए। ईडब्ल्यूएस अगर आपके 50 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाए। अब बात करते हैं अदर 2 कैटेगरीज जो एससी और एसटी हैं। अब यहाँ पर रुक जाइए, पहले आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर कितना था इनका कट ऑफ। तो जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था वो ओबीसी का जो था, उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं होता था, 2017 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो ओबीसी का कट ऑफ था 60 नंबर। बैरी कर गया ना, वहाँ जनरल का 65 देखे तो यहाँ पर ओबीसी का 60 देखे, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले भी तो कुछ गायब होंगे। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी इस बार कितनी थी? ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी इस बार जो आपकी थी वो 129 थी। कितनी थी? 129, यानी कि 129 वैकेंसी हो गई। इसके सापेक्ष कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? तो 1290। दैट इज द रीजन। ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी के बच्चे आएंगे ना, और किसी कैटेगरी के तो आएंगे नहीं, तो इनका संख्या भी कम होगा, सिलेक्शन रेशियो भी ज़्यादा होगा तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम रहेगा और हो सकता है ओबीसी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बराबर हो या पॉइंट में समथिंग एक्स्ट्रा ही हो। एससी और एसटी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एससी का मान के चलिए 49 से 52 नंबर तक रह सकता है। एससी कैटेगरी की अगर से बात करें तो ये 48 से लेकर के 52 नंबर तक आपका रह सकता है। पिछली बार कितना था एससी कैटेगरी का कट ऑफ? तो 50 नंबर था पिछली बार, लेकिन पिछली बार से पेपर टफ आया था, तो मान के चल सकते हैं जिनकी भी 45-46 आ रहे हैं तैयारी स्टार्ट रखिए। कहीं 17 जनवरी शिफ्ट 3 में अगर आपके 45 आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप एससी कैटेगरी से क्वालिफाई कर गए हैं टीयर 1, इस बात की गारंटी अभी ले लीजिए। एसटी कैटेगरी, पिछली बार इनका कट ऑफ और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ बिल्कुल बराबर था, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंस हो सकता है, हो जाए, हो सकता है ना हो। यहाँ पर हमने पहले ही आपको सब में क्राइटेरिया बता करके रखा है +-3। यहाँ पर एससी कैटेगरी में अगर +-3 देखें तो 46 है, और इसके आगे देखें तो 53, यानी फिर इसका देखें तो 46 से लेकर के 52 ये इसका है। ये इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है तो तैयारी करिए। और एसटी में अगर आप लोग देखें तो 42 से लेकर के 48 अगर इतना आ रहा है तो आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि आपको हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका टीयर 1 क्वालिफाई। टीयर 1 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंटरव्यू 100 नंबर का है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीयर 2 तो 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसके लिए प्लान चाहिए तो हम प्लान बना करके दे देंगे। क्यों बोला हमने कि एससी और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ पिछली बार बराबर था, तो हो सकता है इनका 46 जाए और इनका 1 नंबर बढ़ गया, इनका भी 46 चला जाए। तो पिछली बार 50 और 50 नंबर टोटल थे दोनों के कट ऑफ। अब एक बात और हम आपको बता दें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो एससी कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं वो है 134 और एसटी कैटेगरी की 133। तो ये भी एक मेजर रीज़न है। एसटी कैटेगरी में पॉपुलेशन एससी की तुलना में कम है भारत में, और एससी कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं कि 134 वैकेंसीज है, यहाँ पर 133 के अराउंड वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज का नंबर फ्लक्चुएट हो सकता है आखिरी तक कुछ बढ़ घट जाए, लेकिन अभी तक हमको लग रहा है कि ये जो था ना यही रहेगा, क्योंकि टीयर 1 का पेपर हो चुका है। तो राउंड इसमें 1330 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, 1340 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो ये जनरल कट ऑफ रह सकती है एससी और एसटी की। +-3 का आप रख के चलिएगा। अब आपसे हमने कई फैक्टर से बात किया कि क्या रह सकता है कट ऑफ, क्या करना है आपको। तो एक बात ये मान के चलिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 55 प्लस बन रहे हैं, किसी भी शिफ्ट के हों, आप तैयारी स्टार्ट रखिए। ओबीसी के हैं, अगर आपके 54 प्लस बन रहे हैं तो तैयारी स्टार्ट रखिए। ईडब्ल्यूएस के हैं, आपके भी भैया अगर 54 के करीब नंबर बन रहे हैं तो स्टार्ट रखिए, 53 भी हो सकता है। एससी के अगर हैं 48 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तैयारी स्टार्ट रखिए। एसटी के हैं 46 प्लस आपके बन रहे हैं तो तैयारी स्टार्ट रखिए, तैयारी चालू कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन के तहत बढ़ सकता है, सबसे टफेस्ट शिफ्ट में 9 नंबर बढ़ सकता है, सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट में 0 नंबर बढ़ सकता है। 0 से लेकर के 9 नंबर तक हो सकता है, 9 से 10 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन में प्रॉफिट हो। 0 किसका था? 18 जनवरी शिफ्ट 1। कुछ लोगों का बढ़ेगा, इसमें भी पॉइंट में नंबर बढ़ेगा, 1 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इतना बात की गारंटी ले लेना। और सबसे टफेस्ट शिफ्ट हो रहा था 17 जनवरी शिफ्ट 3। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने के प्रयास किया। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ क्यों ज़्यादा रह सकता है इसके बारे में आपको बताया, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 220 है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स
लाख है नंबर ऑफ पेपर, अगर अपियरिंग भी देख लिया जाए पैटर्न के हिसाब से तो 1 लाख है, तो 1 लाख में अगर 2220 बच्चों का सिलेक्शन करना है। जनरल कैटेगरी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है आपको 1.5 लाख हैं, उसमें भी कुछ ईडब्ल्यूएस वाले छटेंगे, खैर 1.5 लाख तो होंगे ही होंगे। 1.5 लाख में से अगर आपको सेलेक्ट करना है 3770 बच्चों का, और 1 लाख में 1.5 लाख में से गए होंगे कितना पेपर देने, 80,000 गए होंगे, 80,000 में 3,370 बच्चों 3,770 बच्चों को सेलेक्ट करना है। और ओबीसी में अगर आपको 1 लाख में 2,220 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तब पास सी बात है कि जो 80,000 में सिलेक्शन का रेशियो है वो ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए हो सकता है ओबीसी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी को बीट करे। ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हर हाल में बीट करेगा, इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं, आपसे लिख करके ले सकते हैं।